चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस बार अपनी सत्ता बचाने को लेकर बीजेपी काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है या हो गया है कि अब उसके विपक्ष में बैठने के दिन शायद करीब आ गए हैं। ये एहसास कहीं सच में तब्दील ना हो जाए, इस बात से परेशान बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार गुजरात पर फोकस कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का घर गुजरात है और देश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए इनकी कोशिश यही है कि गुजरात की सत्ता भी बीजेपी के पास बनी रहे। इसीलिए इनके गुजरात दौरे लगातार हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहे, लेकिन इस बार अपने ही घर में उनकी काफ़ी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि 30 तारीख को मोरबी कांड हुआ और इस मोरबी कांड ने बीजेपी सरकार की नीतियों और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। आप जानते हैं कि किस तरह मोरबी में बने झूलते हुए पुल के गिरने से 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मोदी जी इस हादसे के वक्त गुजरात में ही थे, लेकिन वो फौरन पीड़ितों के पास नहीं पहुंचे। इसी तरह गुजरात सरकार के एक मंत्री 30 तारीख को अपना जन्मदिन मनाते हुए नजर आए, जबकि कांग्रेस नेता फौरन मोरबी पहुंच गए और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की सहायता करने की अपील की। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के इस फर्क को जनता देख रही है और समझ भी रही है। आज मोदी जी मोरबी पहुंचे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो आईं वो अलग थीं कि कैसे मोरबी सिविल हॉस्पिटल की सूरत बदली जा रही है। कहीं रंग रोगन हो रहा है तो कहीं नई चादरें बिछाई जा रही हैं, कहीं सड़कों के गड्ढे पाटे जा रहे हैं। ये सब गुजरात में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हॉस्पिटल का है। ये सब गुजरात मॉडल की हकीकत बयां कर रहे हैं। बीजेपी के विकास के दावों पर ये तस्वीरें भारी पड़ रही हैं, जिनसे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और आज तो पीएम नरेंद्र मोदी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खूब खरी सुनाई है, बातें कही हैं। उन्हें समझा दिया है कि उनका जो सम्मान दुनिया भर में होता है वो क्यों होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अशोक गहलोत ने बताया कि उनका सम्मान दुनिया भर में होता है तो क्यों होता है, हम गांधी के देश में हैं। आइए जरा सुन लेते हैं अशोक गहलोत को कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे खरी खरी सुना रहे हैं। जरा सुनिए। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे। मौलाना भी खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। तो अशोक गहलोत ने समझा दिया कि ये मान सम्मान इसलिए होता है क्योंकि ये गांधी का देश है। इस देश में 70 साल से लोकतंत्र जिंदा है। और उन्होंने बता दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो मजबूत हैं और गहरी हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में ये सारी बातें कही हैं।
इस आदिवासी बहुल इलाके का प्रभाव राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों जगहों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में तो अभी बीजेपी की सरकार है और इस बार भी बीजेपी यहां जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन राजस्थान के सीएम ने देश के पीएम को मानगढ़ में न केवल लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया, बल्कि भारत निर्माण में नेहरू जी के योगदान की बात भी कही, जो आप लोगों ने सुनी। और ऐसा ही भारत फिर से बनाने की कोशिश इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि इस वक्त यात्रा जो है वो तेलंगाना में है और जहां राहुल गांधी अलग अलग समुदायों के लोगों से मिल रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी के साथ राधिका वेमुला ने भी यात्रा में अपनी शिरकत की, कुछ दूरी तय की। आपको बता दूं कि राधिका वेमुला रोहित वेमुला की मां हैं। दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को अपने यूनिवर्सिटी में मिल रहे अपमान और अन्याय का हवाला देते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। रोहित वेमुला की घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जातिवाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार इस मामले पर घिर गई थी। बाद में कई तरह से इस मामले को दबाने या भुलाने की कोशिशें सरकार ने करवाई, लेकिन आज राधिका वेमुला जब राहुल गांधी का साथ देने आगे आई तो ये पता चलता है कि देश में अभी न्याय की उम्मीदें लोगों ने छोड़ी नहीं हैं और राहुल गांधी में उन्हें ये उम्मीद नजर आ रही है। राहुल गांधी राधिका वेमुला से मिलने के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कुछ तस्वीरों, नहीं ऐसी तस्वीरों के साथ। आइए राहुल गांधी के ट्वीट को देख लेते हैं, क्या कुछ राहुल गांधी लिख रहे हैं। राहुल ने लिखा कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध मेरे संघर्ष का प्रतीक है और रहेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं कि रोहित वेमुला जिसने अपनी जान गंवा दी, जान दुनिया को अलविदा कह दिया, कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध मेरे संघर्ष का प्रतीक है और रहेगा। रोहित की माताजी से मिलकर यात्रा के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कदमों को नया साहस और मन को नई शक्ति मिली। ये राहुल गांधी कह रहे हैं ट्वीट करते हुए। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह घिरते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैसे राजनीति में राहुल गांधी का कद बड़ा हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और इस चुनाव के साथ साथ दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उधर चुनावी तामझाम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में रहते हैं तो वहीं पर एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी चिंता जब होनी चाहिए, जहां जब पहुंचना चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में हैं। मोरबी की बात कर रहा हूं मैं और शुरुआत में मोरबी का जिक्र मैं कर चुका हूं। और वहां प्रधानमंत्री 2 दिन बाद पहुंचते हैं और जिस हॉस्पिटल में वो पहुंचते हैं उस हॉस्पिटल की तस्वीरें पहले कुछ और होती हैं। रंग रोगन करने की कोशिश, जिस रोड से, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, उस सड़क की मरम्मत से लेकर के, रंग रोगन से लेकर के, चादरें और ये सब जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं राइट साइड में मेरे इसी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। क्या साज सामान, साज सज्जा के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचना था, या जो जान गंवाए हैं उनके बीच, या जो ऐसे परिजन हैं उनके बीच तुरंत पहुंच जाना चाहिए था? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के बीच में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो राहुल गांधी चाहते तो बहुत कुछ सियासी बातें इस वक्त कह सकते थे मोरबी को लेकर के और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते थे, कुछ अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात जो मीडिया के सामने कही थी, कल उस वीडियो को अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए कि साहब की इस बारे में, यानी मोरबी के बारे में कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, इस पर कोई सियासी जो राजनीतिकरण नहीं करूंगा इसका। लेकिन दूसरी तरफ बिना घोषित तौर पर जो मीडिया के सामने बिना आए हुए अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं राहुल गांधी कि सबसे पहले आप मोरबी पहुंचो। लेकिन आइए सुनते हैं, जब इस पर राहुल गांधी से पूछा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो क्या कुछ कहा था, फटाफट सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
सर येस्टरडेज कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी। I've answered you clearly. विक्रांत जी। I'm not going to politicize it. हाँ जी विक्रांत। तो सुन लिया आपने। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हताहत हुए हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। उनके प्रति अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चार मीनार हैदराबाद, आप जानते हैं बहुत ऐतिहासिक जगह है। और यहीं से 1990 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 16 या 19 अक्टूबर 1990 को राहुल गांधी के पिताजी यानी राजीव गांधी, यहीं से उन्होंने सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। और यहाँ ये जो तस्वीर राइट साइड में है, ये चार मीनार से तस्वीर है। और थोड़ी देर पहले अभी राहुल गांधी यहाँ पर भाषण दे करके गए हैं और वहाँ ये ध्वजारोहण किया गया। ये तस्वीर हम वहाँ की आपको दिखा रहे हैं। खैर, राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है और एक अलग पैगाम है। और इन सब के बीच गुजरात का चुनाव सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में नहीं चाहते हैं कि गुजरात को हाथ से जाने दें। लेकिन हाथ से न जाने दें, लेकिन हादसे जो हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है?